ओम शांति। जीवन में आध्यात्मिकता की आवश्यकता। अनसर्टेनिटीज के इस दौर में मनुष्य अनेक प्रकार के तनाव एवं भय को महसूस कर रहा है। उसका जीवन अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियां एवं समस्याओं से घिरा हुआ है। ऐसे समय में उसे अगर आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के लिए कहा जाए तो उसके पास समय ही नहीं होता। फिर भी ऐसी विधि के बारे में सोचता है कि जिससे वो राजयोग उसके जीवन में आ जाए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को कहीं भी यह नहीं कहा कि योग अभ्यास करने के लिए अपने घर गृहस्थ या अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दो, परंतु उसे सदा कर्मयोगी बनने की प्रेरणा दी। यानी कर्म का आचरण करते हुए योग अभ्यासी बनने की बात ही की गई है। यही जीवन जीने की कला है। राजयोग इसी कर्मयोग की सरल और सहज विधि सिखाता है। आध्यात्मिकता की आवश्यकता को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को कोई शारीरिक कमजोरी होती है तो मौसम बदलने का उसके शरीर पर प्रभाव पड़ता है और उसे शीघ्र ही सर्दी, जुकाम या बुखार हो जाता है। अगर वो डॉक्टर के पास जाकर पूछे कि उसे बुखार क्यों हुआ तो वह डॉक्टर यही कहेगा कि वायरल चल रहा है और उसे भी यह वायरल हो गया है। मान लो वह डॉक्टर से पूछे कि यह वायरल उसे ही क्यों हुआ है, परिवार के अन्य सदस्यों को क्यों नहीं हुआ है, तो डॉक्टर स्वाभाविक रीति से यही कहेगा कि उसकी शारीरिक प्रतिरोधक जो शक्ति है वो कम है, इसलिए इस वायरस ने उसके शरीर को प्रभावित किया है। फिर डॉक्टर उसे 2 प्रकार की दवाएं देता है, एक वायरस को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक और दूसरी ताकत के लिए मल्टीविटामिन्स। फिर उसे कुछ परहेज बताएगा और शारीरिक प्रतिरोधक शक्ति बढ़ने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखने के लिए सलाह देगा। उसे पौष्टिक भोजन लेना होगा जिससे शरीर को ताकत मिले। दूसरी बात, उसे ठीक से आराम करना होगा जिससे शरीर में ताजगी का संचार हो। और तीसरा, उसे प्रतिदिन व्यायाम करना होगा जिससे शरीर में स्फूर्ति आए। इन 3 बातों पर ध्यान देने से उसकी शारीरिक प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी और वह पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए आज दुनिया में लोग स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं और प्रतिदिन पौष्टिक भोजन, आराम और व्यायाम पर ध्यान देने लगे हैं। इन बातों के महत्व को समझने के कारण इनके लिए समय निकालना आसान हो गया। परंतु फिर भी मानव अपने जीवन में कुछ अधूरापन महसूस करता है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए सब कुछ करने पर भी तनाव और भय उसके जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है। आज डॉक्टर्स भी कहने लगे हैं कि 70% शारीरिक रोगों का कारण तनाव है, टेंशन है, एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है। इसके कारण जीवन से खुशी ही गायब हो गई है। उसके परस्पर संबंधों में गलतफहमियां बढ़ती जा रही है, जिससे वह परिवार और समाज में होते हुए भी अपने को अकेला महसूस करता है। व्यावसायिक जीवन में जो कंपटीशन का युग है, इस युग के होने के कारण वह हताशा और निराशा में डूबता जा रहा है। अनेक प्रकार के तनाव ने उसको भीतर से तोड़ दिया है। उसके जीवन से सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति कोसों दूर चली गई है। तभी उसे लगने लगा है कि जीवन में अभी भी कोई कड़ी है जिसे जीवन में जोड़ दिया जाए तो जीवन जीने का आनंद और ही हो। वो खुटती कड़ी है आध्यात्मिकता। वास्तव में व्यक्ति के जीवन के सभी पहलू उसकी आत्मिक शक्ति के साथ जुड़े हैं। इस आत्मिक शक्ति को विकसित करने का आधार आध्यात्मिकता का अनुसरण करना है।